So another breakout, but we are still thinking that this rally without time is likely to fail above the 23,635. तो ओवरऑल आज हमने मार्केट में एक काफी इंटरेस्टिंग और कंप्लीट प्राइस टू टाइम स्क्वायर को किया। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट हम लोग निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे क्यों अभी भी हमारे मार्केट में द डेप्थ ऑफ वाइब्रेशन इज स्टिल देयर। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ वाइब्रेशन? अगर कोई प्राइस सडन विदाउट गिविंग द इंपॉर्टेंस टू टाइम मार्केट में बैक टू बैक अपसाइड या फिर डाउनसाइड पे चलते हैं, सो बाय फॉलोइंग द रूल द प्राइस मस्ट रिटर्न टू द टाइम। और हमारे यहाँ पर टाइम कौन सा है? 21,400 यानी कि 21,400। तो चलिए आज हम लोग एक पैटर्न को समझेंगे कि ये जो रैली है, ये रैली को कंप्लीट करने के लिए यानी कि हमारे सारे एनालिसिस गलत साबित करने के लिए इसको क्या करने की जरूरत है। एंड देन वी विल डिस्कस व्हाई द गैन स्टडी will give you a complete age, that too in the live market। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ डेट्स और क्या मैं यहाँ पर कुछ टाइम जो है वो मार्क करने की कोशिश करूंगा। सो लाइक द डेट और द स्पेसिफिकली द टाइम यहाँ पर मार्केट को एक टाइम ब्रेक करना चाहिए, सॉरी एक डेट जो है वो ब्रेक करना चाहिए। जो डेट है 23,573.84, ये डब्ल्यूडी गैन के स्क्वायर नंबर है। दिस इज द स्क्वायर एंड एज पर द गैन रूल द स्क्वायर हैज नॉट ब्रोकन। अब ये स्क्वायर को ब्रेक करना चाहिए मार्केट को फॉर द अप मूव, और अगर ये स्क्वायर को ब्रेक करेगा तभी जाकर हमारा 21,400 का लेवल आने के जो चांसेस है वो घट जाएगा। बट देयर इज अ कैच, अगर हम लोग डब्ल्यूटी गैन टाइम को अलाउ ना करें तो ये जो प्राइस ब्रेकआउट है एज पर द गैन रूल द प्राइस ब्रेकआउट विल नॉट स्टे। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं यहाँ पर कहता हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। द इंपॉर्टेंट डेट्स आर अप्रैल 15 जो आज के दिन चला गया। सो फर्स्ट रूल, आज के दिन मार्केट क्लोजिंग हुआ, बट रिमेंबर इट इज नॉट द बुलिश क्लोजिंग, इट इज अ बियरिश क्लोजिंग। कैसे? सी, और आप निफ्टी के चार्ट को देखें। सो ओपन द निफ्टी चार्ट। मैं इस पर निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट आप स्पॉट चार्ट पे देखिए। ये जो स्पॉट चार्ट है मार्केट में, दिस इज द स्पॉट चार्ट, राइट? यहां पर हमें स्पॉट चार्ट दिख रहा है मार्केट, दिस इज द निफ्टी स्पॉट चार्ट। अब व्हाट इज द वॉल्यूम? सी, वॉल्यूम क्या बने यहां पर? दिस इज द नेगेटिव वॉल्यूम, फर्स्ट थिंग। सेकंड हम लोग यहां पर देखेंगे, दिस इज द निफ्टी एंड वी विल ओपन द निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर में अगर आप देखें, इज द वॉल्यूम इज स्टेइंग ओवर देयर? नो, द वॉल्यूम इज नॉट राइजिंग। वॉल्यूम क्या है? अगर मार्केट में यहाँ पर मार्केट मूवमेंट हुआ है तो वॉल्यूम को भी बढ़ना चाहिए, बट इज द वॉल्यूम स्टिल देयर? नो। इफ यू गो टू द निफ्टी नेक्स्ट फ्यूचर यानी कि अप्रैल के बाद अगर आप मई फ्यूचर में जाएंगे, इज द वॉल्यूम ग्रोइंग? नो। सो सिमिलरली इफ यू गो टू द जून फ्यूचर, तो जून फ्यूचर डजंट मैटर, but still you can see that the future price doesn't go up। WD गैन के एनालिसिस के साथ वॉल्यूम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज पर द सिचुएशन द स्टिल वी आर नॉट क्लोजिंग अबव द सिनेरियो। ओके, नेक्स्ट डे अगर मार्केट कल, मान लीजिए कल के दिन यानी कि 16 अप्रैल मार्केट 573 के ऊपर क्लोज देगी, सो टुमारो इज नॉट द वाइब्रेशन डे, सो वी विल नॉट कंसिडर टुमारोज रेंज। बट द डे आफ्टर टुमारो अप्रैल 17 मान लीजिए मार्केट में 23,573.84 के लेवल ब्रेक करते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे मार्केट में? वी विल स्टार्ट बाइंग द लॉन्ग पोजीशन एंड वी विल कंटिन्यू टू द लॉन्ग साइड। अब मैं आपको एक सिंपल बात कहूं, जस्ट 3 डे बिफोर हमने जहां से मार्केट को अपसाइड रैली के लिए पकड़ा था, यानी कि अपसाइड रैली के लिए
जब हमने मार्केट को फाइंड आउट किए थे। वी स्पॉट 22,250 ऑप्शन फॉर द पुट प्राइस फॉर सेलिंग। तो वहां पर हमारा कंप्लीट सेलिंग जो था वो कंप्लीट हो गया, मतलब हमें वहां पर प्रॉफिट जो है वो पूरे के पूरे मिल गए। अभी भी अगर मैं बात करूं तो देयर आर सम कंफ्यूजन इन बिटवीन द लर्नर्स। वो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से हमारा सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, या फिर कोई-कोई सोच रहा है कि हमारे यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो चुके हैं, कि कोई-कोई सोच रहा है हमारे यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। बट रिवाइज द वीडियो, एक बार भी हमने कहा कि यहाँ पर हमारा ट्रेड ऑन है, यहाँ पर भी हमने कहा यहाँ पर हमारा पुट ट्रेड ऑन है, यहाँ पर हमने कहा कि हमारा पुट ट्रेड ऑन है? नो। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मार्केट के रेंज को फाइंड आउट कर रहे हैं। ये जो एनालिसिस है 21,400 का एनालिसिस, ये एनालिसिस तब तक स्टे रहेगा जब तक द स्क्वायर नॉट ब्रोकन। स्क्वायर आने की 23,573.84। तो अगर मार्केट 17 अप्रैल 2025 को 23,573 को ब्रेक करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड कि चलो अब मार्केट 24,000 के लिए रेडी है, ये 21,400 नहीं आने वाले। बट ऑन द नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे, डेफिनेटली फ्राइडे इज अ हॉलीडे, और अगर हम लोग उसके बाद देखें तो अप्रैल 22 या फिर सॉरी अप्रैल 22 को अगर हम लोग देखते हैं तो अप्रैल 22 को भी अगर मार्केट तोड़ता है ये लेवल, वी विल नॉट कंसिडर, बट वी विल कंसिडर ओनली एंड ओनली फॉर द 23rd ऑफ अप्रैल। 23rd ऑफ अप्रैल अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है, देन वी विल थिंक कि जो लोअर रेंज के रैली है वो आने की कोशिश मार्केट में करेगा। और ये सारे के सारे डेट्स, दिस डेट विल ओनली इस डेट एंड प्राइस यानी कि प्राइस टू टाइम स्क्वायर वैलिड ओनली होगा अगर मार्केट 23,573 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है। तो 23,573 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो यू विल नॉट कंसिडर। और ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बेसिस प्लस द टाइम बेसिस वैल्यू है, यानी कि ये WT के टाइम टू प्राइस स्क्वायरिंग है। तो जब तक कि ना ये टाइम मार्केट में डिक्लेयर नहीं होते, तब तक हम लोग मार्केट को कोई भी पॉजिटिव लेआउट में नहीं देखेंगे। और मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी, जो थ्योरी मैंने यहाँ पर डिस्कस की, इसी थ्योरी का मैं एक लाइव एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है हमारा आज का ट्रेडिंग जो हमने आज लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर किए थे। सो दिस इज वेयर वी स्टार्टेड द ट्रेडिंग, एंड यहाँ पर हमने आज सुबह क्या लिखा था, द ट्रूथ इज नॉट इन द प्राइस, इट्स ऑन द क्लॉक बिहाइंड द प्राइस। यानी कि टाइम, अगर हम WT को स्टडी कर रहे हैं, देन यू आर वन स्टेप अहेड ऑफ द ट्रेडर्स हु आर फॉलोइंग द प्राइस ओनली। बट अगर आप टाइम को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर अहेड। तो मैं यहाँ पर आपके साथ वही एग्जांपल शेयर करूंगा। सी हमने यहाँ पर क्या लिखे थे, मैं अगर निफ्टी का 1 मिनट चार्ट ओपन करूं यहाँ पे, दिस इज द टुडेज 1 मिनट टाइम, ये आज के 1 मिनट टाइम फ्रेम है। उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हमने इस पर्टिकुलर ऑप्शन प्राइस को देखा। तो पुट प्राइस ऑप्शन लिए डेफिनेटली हम लोग पुट प्राइस ही लेंगे, अदरवाइज मार्केट में जो बियरिश हमारे पोटेंशियल्स है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सेटअप है ये ओवरऑल सेटअप पे काम करता है। यानी कि हमने कुछ यहाँ पर क्या लिखा था, दिस इज द टर्निंग जोन फॉर द निफ्टी, strong support at the 23,240 to 23,260, and the resistance of the magnet resistance zone are 23,360 to 23,380. So open the number. So 23,360, 23,360. See, ये मार्केट में रेंज कवर नहीं कर पाया। फर्दर 23,380, तो यहाँ पर भी मार्केट कवर नहीं कर पाए 23,382। तो मैग्नेट जोन, रेजिस्टेंस जोन जो था मार्केट वहां पर जा ही नहीं पाया आज के दिन। ओके, दिस इज वन पॉजिटिव फॉर आवर एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा, 145 to 150 PM, दिस इज द माइनर गैन टाइम वाइब्रेशन, पॉसिबल रिवर्सल जोन, वॉच फॉर द एग्जॉशन और स्पाइक ट्रैप। चलिए देखते हैं 145 to 150, सॉरी 145 to 150। 145 यानी कि 1:45। So 145 and to 150. This is the 150. If I see that this zone, the market did not follow or did not focus on this particular way, and there is no exhaustion sign we see or the spike trap. तो spike trap हमने यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं किया।
Followed up by this, we see the 2:30 p.m. the major fourth cycle completion from the anchor low, possible trend reversal or the final move exhaustion. 2:30 को अगर हम लोग देखें, so this is the 2:30. 2:30 में मार्केट ने फाइनल मूव एग्जॉशन कंप्लीट किए ऑलमोस्ट. यहाँ पर मार्केट रुका थोड़े समय के लिए and follow up by this market just moved on the upward side. Now this is where our major trade happened after few time. अब यहाँ पर हमने ट्रेड को एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट वी हैव गिवन द 23,250 कॉल ऑप्शन, जहां पर 166.32 जो था वो था फेयर वैल्यू ऑप्शन के. देन देयर इज अ 1/3 वाइब्रेशन जोन. 1/3 यानी कि 174.9. 1/4 वाइब्रेशन जोन यानी कि 165.55. एंड दैट इज बिलो 1/3 बियरिश कंट्रोल, यानी कि जब तक प्राइस 174.9 के नीचे है मार्केट विल इज इन द बियरिश कंट्रोल. सो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल जो 1:30 PM के साइकिल हमने ऑब्जर्व किए थे वो साइकिल रैली करना स्टार्ट कर दी. नाउ सी व्हेन द 1:30 PM साइकिल रैलीड ऑन एंड व्हाई इट वर्क. 130 यहाँ पर जो मार्केट में साइकिल एक्टिव हुआ वो साइकिल के साथ ये जो कंप्लीट जोन है, ये जोन जो है वो अटैच था, यानी कि दिस जोन एंड प्राइस इज बिलो दिस जोन. सो व्हाट इज द ट्रेंड? ट्रेंड इज बेयरिश. सेकंड हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्व किए, इट वाज एट द 210 2/3 लेवल गैन के 147. हमने क्या डिस्कशन किए, इफ द प्राइस क्रॉसेस 147 विद द वॉल्यूम देन इट विल राइड द मोमेंटम टुवर्ड्स द 180 प्लस. अब मार्केट में दिन क्या हुआ, सी द मार्केट में 2:30 PM के प्राइस टू टाइम स्क्वायर हो गए. तो हमने क्या डिस्कशन किए थे, 2:30 PM टू प्राइस टू टाइम स्क्वायर. अब 15 अप्रैल निफ्टी स्पॉट पे अगर देखेंगे तो निफ्टी स्पॉट पे कुछ नहीं हुआ. वाई कुछ नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर ट्रेड तो नहीं हुआ. हम लोगों का जो इंट्राडे मार्केट था इट वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम. और वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम कहाँ पर बनते हैं? वॉल्यूम बनते हैं एफएनओस पे. तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या ट्रेड बना, कैसे ट्रेड बना. तो 2 दिस इज द ऑप्शन प्राइस. अब 2:30 अगर आप देखेंगे, सो दिस इज द 2:30. 2:30 पे मार्केट ने प्राइस टू टाइम स्क्वायर किया. यहाँ पे ये हमने ऑब्जर्व भी कर दिए थे. 2:30 यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा था. तो 2:30 वेयर द प्राइस टू टाइम स्क्वायर हैपन. ओके, 2:30 पे तो प्राइस टू टाइम स्क्वायर यहाँ पर बना. एंड हमने एग्जैक्ट प्रॉफिट बुकिंग किए 2:45 पे कि यहाँ पर क्विक गेन बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि गैन वेव हमने ऑलरेडी लिखे थे. गैन वेव के जरिए 2:30 to 2:45 देयर इज अ माइनर बाउंस पॉसिबल. तो 2:30 से लेकर 2:45. सो दिस इज व्हाट द WD GANs रियल ट्रेड हैपेंड लाइक दिस वे. Or I'm in the market for around 12 years now, so I actually know which strategy to follow and when the strategy to follow. I am completely aware of the price related behavior. I am completely aware of the market profile. I completely aware of the volume profile and etc. And what I am also aware that there are variety of the things in the present in the market, but somehow जो चीजें 1940 से 1960 से 1980 से समय के चल रहा है और अभी भी उनके बारे में बात किया जाता है, तो देयर इज समथिंग इन दोस थिंग्स. यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट दैट. और यहाँ पर मैंने कंप्लीट तरीके से आपके साथ प्रैक्टिकल चीजें जो है शेयर कर दी हैं. तो 2:30 से लेकर एग्जैक्ट कहां पर हमने प्रॉफिट को बुक किए, से 2:45 वेयर द मार्केट स्टार्टेड इट्स मोमेंटम डाउन. तो यहाँ से मार्केट ने क्या किए, 2:40 के बाद मार्केट यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था. बट डजंट मीन कि हमने क्या बोला यहाँ पे, दिस इज द क्विक गेन मोमेंटम. देन 2:45 to 3 PM क्रिटिकल जोन ट्रेंड विल रिजॉल्व. तो हम लोग आते हैं उस पे. बट फॉलो अप बाय दैट, दिस इज द 2:45 क्विक एग्जिट. ओके, एंड देन 3:15 पे 3:15 पे वी डिस्कस्ड एंड जो यहाँ से ट्रेड बना था 3:15 पे हमने उस ट्रेंड को कंप्लीटली तरीके से क्लोज कर लिए. व्हाई? बिकॉज दिस इज वेयर द टाइम साइकिल इज गोइंग टू एंड फॉर द इंट्राडे. सो वी डिस्कस सिमिलर थिंग्स ओवर देयर. सी, वेट फॉर द मार्केट टू गिव यू द वाइब्रेशन. जैसे कि 147 के ऊपर हमने एंट्री लिए एंड 2:30 के बाद हमने एंट्री लिए.
एंटर ओनली व्हेन फियर फॉरगेट्स द एंगल। यानी कि जब आप एंट्री ले रहे हैं तो आपके अंदर ये जरूर पॉजिटिव चीज होना चाहिए कि मार्केट जो है अभी एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग होने वाले हैं, यानी कि दैट इज द वॉल्यूम कंफर्मेशन, दैट इज द प्राइस कंफर्मेशन, दैट इज द टाइम कंफर्मेशन। सो प्राइस टू टाइम प्लस द एंगल, प्राइस टू टाइम प्लस द एंगल, और इसमें से वॉल्यूम भी शामिल है। सो अगर हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी पे बिलीव कर रहे हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर देयर शुड बी अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिहाइंड द एनालिसिस। तो जो हमारे कैलकुलेशन पे था, तो अब हम आप बताइए कि जो भी यहाँ पर हमने एनालिसिस किए, क्या यहाँ पर कोई भी चीजें आपको ऐसा लगे कि वी आर नॉट प्लानिंग इट प्रॉपरली? सी, वी आल्सो हैव द कंटिजेंसी प्लान। सी व्हाट इज आवर कंटिजेंसी प्लान? हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किए थे? 2:18 पे पैनिक फॉल कहाँ पर आएगा? 131.86 के ऊपर। तो अगर हम लोग मार्केट को होल्ड कर रहे हैं तो 150 के आसपास हम लोग यहाँ पर ले ट्रेड को, एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 131। नाउ वेट फॉर द मार्केट टू गिव यू द वाइब्रेशन, एंटर ओनली व्हेन फियर फॉरगेट द एंगल। यानी कि 131 के नीचे जब तक पुट प्राइस नहीं जाता, तब तक हमारे कोई भी मार्केट में सेल ट्रेड एक्टिव नहीं होगा, यानी कि कोई बाई ऑप्शन पे एक्टिव नहीं होने वाला। So overall, this is what we discussed. Now later on, this is the sideways market. This is the complex sideways correction. No strong bullish breakout trend yet, and this is a completely non-directional market bias. तो 2:30 पे हमने ये कभी भी नहीं कहा था कि मार्केट में यहाँ पर आप ब्लाइंडली बाय करो, आप यहाँ पर 200% ROI निकालेंगे। नो, वी प्लान्ड आवर ट्रेड बेस्ड ऑन द टाइम, वी प्लान्ड आवर ट्रेड बेस्ड ऑन द रेंज, वी प्लान्ड आवर ट्रेड बेस्ड ऑन द स्क्वायर्स। यानी कि हमारे ट्रेड में स्क्वायर्स भी इन्वॉल्व था, टाइम भी इन्वॉल्व था, एंड ईच एंड एवरी वे द रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व हुआ हियर। तो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो आप एक बार थोड़े से देख लीजिएगा, एंड दिस इज नॉट द प्राइस बट द टाइम दैट रिवॉर्ड्स अस टुडे। At 2:30 p.m., the entry was not made by luck, but by alignment with the natural wave of the vibration. The gain was quick, but the angle of force was short-lived. As I wanted, the GAN wave entered near the 2:45 p.m. तो ये बहुत समय निकाल कर मैंने एग्जाम्पल को बनाए हैं, बिकॉज राइट नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट यू टू बिलीव इन द स्टोरी। बट ये जरूर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप इस पे ब्लाइंडली बिलीव करना स्टार्ट कर दे। Each and everything need to mastered with the proper method in the WT candidate. And again, I'm telling you, I'm in the market for more than now 12 hours, and I really know what need to be done when the price is at a critical point. So I really know all of these things. Okay. So, but again, I don't know everything. There are many traders who might have the more experience than me, but why what I am telling here, I already know what I am telling. Okay. So ऑब्जर्व कीजिए, 2-3 पुराने वीडियोस जो है उसको बार बार देखिए, और आपको समझ में आएगा क्यों हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो रेंज है इसको क्रॉस करना जरूरी है। और ये चीजों को बोलने के मेरे जो रीजन है वो एक ही है कि आप जब भी ट्रेड लो तो देयर शुड बी अ बफर जोन। बफर जोन को बिना ब्रेक किए कोई भी ब्रेकआउट एंट्री पॉसिबल नहीं होता। सो विद द गैन वी आर कंप्लीटिंग द बफर जोन इन अ वे जहां पर हमें मार्केट में प्रॉपर तरीके से एंट्री मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।